शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल में पीट पीट कर विवाहिता की हत्या। शादी के बाद से बुलेट बाइक और 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड करने का आरोप। दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां मायके पक्ष से दहेज की डिमांड नहीं पूरी करने पर एक विवाहिता की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में शुक्रवार को हुई है। मृतका इसी गांव की निवासी मोहम्मद शकील की पत्नी खुशबू खातून बताई जाती है, जिसकी 6 माह पूर्व शादी हुई थी। मृतका के भाई बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोटगाह गाँव निवासी मोहम्मद मतीन के पुत्र महफूज आलम ने बताया कि शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसके ससुराल वाले बुलेट बाइक और 5 लाख नगद राशि देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना हम लोगों को मिली तो बहन के ससुराल जाकर उसके पति सास आदि को समझाया, फिर भी लोग नहीं माने तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी हुई। इसके बावजूद रह रहकर दहेज की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह 8 बजे खुशबू ने मां बेबी खातून से मोबाइल पर बात की। इसके आधे घंटे बाद ही उसकी ससुराल से फोन आया कि खुशबू की स्थिति एकाएक बिगड़ गई है। आनन फानन में हम लोग बहन की ससुराल पहुंचे तो घर के लोग फरार थे और खुशबू का शव पलंग पर पड़ा था। इधर सूचना पर पहुंची सिमरी थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस फरार ससुरालियों की तलाश में जुटी है। पूरा मामला जांच का विषय है। तमाम जानकारी जो न्यूज़ टुडे पर दी जा रही है वह मृतका के भाई ने दी है। ये चाची आपकी कौन लगती है? बहन हमारी बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। आज शादी की है और शादी के टाइम से ही उसको टॉर्चर करता था। 5 लाख रुपया लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, वो गाड़ी 2 मोटरसाइकिल, तुम्हारा लाश जाएगा इस घर से, और बार बार फोन करके टॉर्चर करता था। हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में सबका डाल दिया। परसों अपनी बहन को फोन किए, हम लोग ने कहा है सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ, तो नंबर वो लिए, मोबाइल छीन लिए हमसे। हम उसके घर के नंबर पर, उसकी माँ के नंबर पर फोन किए। इसके बाद हमारी बहन उठाई, बोले क्या हुआ, आवाज़ नहीं तुम्हारा सही से निकल रहा, क्या हुआ तुमको, बोलो कोई बात हुआ है तो बताओ, हम उससे समझ लेंगे, हम उससे समाज के बीच बात करेंगे। वो बोला कि पंच बैठाने के लिए भी हम उसको बोले, हम बोले कि ठीक है पंच बैठाइए, इतवार को जिस दिन भी जिसको बैठाना शोभन के लोग को बैठाइए, हम लोग आ रहे हैं। सब कुछ की है। क्या इसी रविवार को? इसी रविवार की बात थी पंचायत होने की। और वो जो है बार बार मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया का डिमांड करता था उसका बाप, और कहता था कि माई बाप से बात 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में बात। हमारे घर का ये रस्म रिवाज नहीं है, लेकिन उसके बेटा का जो है पकड़ा पकड़ी होता है। उसी की बेटी फोन पर बात करती है, 2-2 घंटा बात करती है, गैर मरहम से, गैर लोगों से बात करती। फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया, फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया और पैसा का डिमांड करता रहा। ये शादी लव मैरिज था कि अरेंज? जी नहीं सर, अरेंज मैरिज शादी था। हमारे अब्बू को फुसला करके उसने शादी किया। आपके अब्बू कहाँ काम करते? हमारे अब्बू मछुआ में काम करते थे, वो भी मछुआ में काम करता था। उनको फुसला करके जो है, उनसे फुसला करके उससे शादी कर लिया। ये लड़का कुछ काम करता था? लड़का मस्जिद में इमामत करता था। हम सोचते थे कि हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, दीन की निस्बत पर उससे हम शादी किए। लेकिन हाफिज नहीं करता था? नहीं, और एक जगह दुकान करके रखे हुआ है। किस चीज का? कंप्यूटर कार्ड वगैरह छाप छुप करता है। अच्छा, कहाँ पे था ये? वो सब सियालदे में ही है उसका दुकान। अच्छा, ये लोग कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, बाप उसका मछुआ में रहता है। ये लोग भाड़ा में रहते हैं कलकत्ता में? अपना घर? अपना रेंट पर रहता है। अपना रेंट पे रहता है, काम करता है। कभी आगे पीछे पता होता किए थे शादी से पहले? शादी से पहले हम 1-2 लोग से पता किए थे, हमारे मामू जान पता किए थे, तो वो बोला मास्टर सफ़ी करके नाम बोलता था। हम लोग उतना नहीं जानते थे मास्टर सफ़ी। और उस गाँव में मास्टर सफ़ी नाम का आदमी मरहूम है, जो मर गया, स्वर्गीय है, और वो मर गया उसकी वजह से नाम सेम? हाँ, सेम नाम है। वो मास्टर लगा दिया अपने टाइटल में, हकीकत में वो मास्टर नहीं था। वो फ्रॉडगिरी करके शादी किया हमसे। आज क्या बजे आपको पता चला इससे? हमारे 10 बजे उसका कॉल आया लड़का का। उसके बाद हमारे स्कूल, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में जो है 10 बजे हमारे कॉल आया, 10:30 बजे बात कराएगा। फिर हम अपने नंबर से रिटर्न बैक किए तो लड़का बात कहता है कि आपकी बहन का सीरियस तबीयत खराब था, उसका सीरियस हालत है, जल्दी आइए भैया। वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ देखे तो कुछ नहीं, हमारी बहन को अकेला पड़ा हुआ था, कोई मौजूद नहीं था, घर का कोई फर्द नहीं था वहाँ। लाश ऐसा ही ठट्ठा पड़ा हुआ था। भीड़ थी जो थी, वो भीड़ कौन थे? वो भीड़ बाहरी गांव के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, घर का कोई भी फर्द नहीं था। सब क्या प्रशासन से और यहाँ के? हम यही गुहार लगाएंगे प्रशासन, दरभंगा जिला अधिकारी से
और एसएसपी से यही अधिकार लगे कि मुझे इंसाफ चाहिए कानून के दायरे में। और ऐसा नहीं हो कि आने वाला ऐसा कानून हो, ऐसा सजा मिले कि आने वाली बेटियों के साथ, डीएम साहब आपके पास भी बेटी होगी, एसएसपी साहब आपके साथ भी बेटी होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कभी ऐसा जिंदगी में ऐसी किसी बेटियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य नहीं हो, और उसे मार के उसके जो है खत्म कर दिया। उसके सरों पर किस तरीके से मारा गया है, पूरे निशान है उसके जिस्म पर, देख सकते हैं आप। हम सर क्या बोलेंगे आपको, बस यही निवेदन करते हैं। तो सोबन गांव के लोगों से क्या चाहेंगे जो वहाँ के सरपरस्त हो गया, जो सरपंच है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनसे यही हम इंसाफ चाहेंगे और कुछ नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा साथ दे और आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसी सजा हो कि आने वाली किसी पीढ़ी के लिए सबक नहीं मिले, फिर दोबारा आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसा सबक नहीं मिले। अभी एक बच्ची को आप ऑटो में लेके आए हैं पोस्टमार्टम में, ये कौन है, क्या हुआ इसके साथ? मेरी ननद है, क्या नाम था इनका? खुशबू खातून। क्या हुआ इनको? नुजरत परवीन। उसको हम लोग को फोन करके बोला गया कि मालिक बच्ची बीमार है, आप लोग आइए। कोई आदमी बोला कि फांसी लगा के मर गई है, कोई आदमी बोला कि सब्जी तीता हो गया, उसके वजह से उसका शोहर मारपीट किया है। यही सब बात हमको जानकारी। जब वहाँ पहुँचे हम लोग देखे खाली लाश रखा हुआ है, घर का कोई आदमी नहीं था। कहाँ पे? सोभन में। सोबन में कहाँ? उतना नहीं जानकारी है सर। अच्छा, किसके यहाँ शादी हुआ था? सफ़ी मास्टर को अपना नाम बताया था। मैं उसका सफ़ी मास्टर है नहीं, मैं बोला था कि सफ़ी मास्टर है। उससे भी उसके अबू फल मंडी में काम करते हैं, मछुआ में। अच्छा, ये कब शादी हुई थी इनकी? 2 अक्टूबर 2023। अक्टूबर में शादी हुई थी, तकरीबन 6 महीने हो गए। जी। तो क्या मसला क्या चल रहा था शादी के बाद? मसला कुछ नहीं सर चल रहा था, हम लोग से बातचीत नहीं करने देता था। पहले बोला कि नहीं बातचीत नहीं कर, तुम्हारी भाभी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे भाई लोग से भी कोई मतलब नहीं है। हमारे तुम मतलब रखोगी तो तुमको भी नहीं रखने देंगे। हमारा भाभी जो है हमारे भैया लोग हैं ना, हम लोग का इज्जत बात नहीं किया, खातिर हमने किया का चीज़ खातिर बात इज्जत नहीं की आपको हम। अब मेरी ही कह दिन की नहीं किए हम। बोले सब बात छोड़िए, आपसे क्या बहस करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे। उसके बाद जाके लड़की को मना कर दिया, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद से और फिर मारपीट करा, बोला कि चच्ची उसकी बोली कि गाड़ी दे दीजिए दामाद को, और नहीं गाड़ी दीजिएगा तो कैसे मानेगा गाड़ी।